ओम नमः शिवाय। आप सब कैसे हो? खुश है ना? सुरक्षित है ना? उम्मीद है आप सब घर पर सुरक्षित है। कोविड के वजह से आप सब अपने घर में बैठे बैठे परेशान होंगे, कहीं भी नहीं जा सकते। आप सबको घूमना जाना पसंद है ना? हाँ, सबको पसंद है। आपकी मनपसंद जगह कौन कौन से है? अनुज, तुम कहाँ जाना चाहते हो? ऊटी। हाँ, ऊटी का वातावरण बहुत अच्छा है। दिया, तुम कहाँ जाना चाहते हो? हाँ, कोडेकनाल बहुत सुंदर जगह है। दर्शना, तुम कहाँ जाना चाहते हो? कन्याकुमारी। हाँ, कन्याकुमारी सूर्यास्त के लिए प्रसिद्ध है। ये सब जगह पसंद है ना? ऊटी, कोडेकनाल, कन्याकुमारी, ये सब जगह तमिलनाडु में है। चलो, आज हम तमिलनाडु की सैर करेंगे। आपको मालूम है तमिलनाडु में क्या क्या है? लहलहाते खेत, पर्वत श्रृंखलाएं, उठती गिरती लहरें, पर्वत प्रकृति से संपन्न भारत दक्षिणी छोर पर बसा एक राज्य है तमिलनाडु। यहाँ के मूल निवासी द्रविड़ है तथा भाषा तमिल है। मीनाक्षी मंदिर, कामाक्षी मंदिर आदि मंदिरें भी है, इसलिए तमिलनाडु को मंदिरों का राज्य भी कहा जाता है। कन्याकुमारी, रामेश्वरम, मीठे पानी के कुंड, कोडेकनाल, अभयारण्य आदि प्रसिद्ध स्थल यहाँ है। हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम, KR नारायणन और संत कवि तिरुवल्लुवर का जन्मस्थल भी यहाँ है। तो अब चलो तमिलनाडु के लिए निकलते हैं। इस पाठ में कुछ नया शब्द है, इससे पहले कुछ नए शब्दों का परिचित करना चाहती हूँ। समुद्र का दृश्य, धान के लहलहाते खेत, तरह तरह के ऊंचे ऊंचे वृक्ष, हरी भरी नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। यह है भारत के दक्षिणी छोर पर बसे राज्य तमिलनाडु की विशेषताएं। कहीं नारियल और केले के वृक्षों की कतारें, कहीं आम तथा काजू के बगीचे, तो कहीं चाय कॉफी के बागानों से ढकी पहाड़ियों की कतारें बरबस ही मन मोह लेती हैं। यहां के मूल निवासी द्रविड़ हैं तथा उनकी भाषा तमिल है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस राज्य को वास्तुशिल्प, मूर्ति तथा भवन निर्माण कला की दृष्टि से समृद्ध बनाने में चोल तथा चेरा वंश के राजाओं का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा। दक्षिण भारत की संस्कृति प्राचीनतम तथा अनूठी है। तमिलनाडु सदा से ही संपन्न रहा है। यूनान, मिस्र तथा रोम के व्यापारी यहां व्यापार के लिए आते थे। अनेक विदेशी यात्रियों ने अपने यात्रा विवरणों में इस राज्य की समृद्धि का वर्णन किया है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। यहां अनेक प्राचीन मंदिर तथा दर्शनीय स्थल हैं। कांचीपुरम और तंजौर स्थित शिव मंदिर, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर वास्तुकला तथा मूर्ति कला का अनोखा संगम है। मंदिरों की दीवारों पर बनी शिव, गणेश, पार्वती, नंदी तथा अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां अत्यंत आकर्षक और जीती जागती लगती हैं। अकेले कांचीपुरम में ही 130 से अधिक मंदिर हैं। इन मंदिरों में स्तंभ वाले मंडप हैं, जिन्हें बड़े बड़े पहाड़ों को काटकर बनाया गया है।
मदुरई के मीनाक्षी मंदिर की ऊंचाई 100 फुट से भी अधिक है। माना जाता है कि मीनाक्षी देवी ने अपने साहस और बल के आधार पर शिव जी से विवाह किया था। यहां एक ओर मीनाक्षी देवी का मंदिर है तो सामने सुंदरेश्वर अर्थात शिव जी का मंदिर। इसके चारों ओर बने राजमार्गों पर हर साल चैत्र मास में रथोत्सव का आयोजन किया जाता है। कन्याकुमारी तथा रामेश्वरम यहां के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं। रामेश्वरम के शिव मंदिर का संबंध रामायण से है। माना जाता है यहां श्री राम ने शिव की आराधना की थी। यहां मीठे पानी के 22 कुंड हैं। कन्याकुमारी मंदिर अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के संगम पर है। इसीलिए यहां की रेत अलग अलग रंग की है। कन्याकुमारी का सूर्योदय का दृश्य अत्यंत मोहक है, जिसके आकर्षण से खींचे अनेक यात्री यहां आते हैं। कावेरी नदी इस तिकोने आकार वाले प्रदेश को 2 भागों में बांट देती है। इस नदी का जल तमिलनाडु को वर्ष भर हरा भरा रखता है। यहां की उपजाऊ घाटियां इस प्रदेश की सुंदरता में 4 चांद लगाती हैं। यहां के निवासी सीधे साधे हैं। घर घर में लोग कर्नाटक संगीत का अभ्यास करते देखे जा सकते हैं। यहां का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम तो आज विश्व भर में जाना जाता है। इस राज्य में कोडई कनाल तथा उदगमंडलम, ऊटी प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल हैं। स्थान स्थान पर गिरते झरने इन पर्वतीय स्थलों की सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। ऊटी की झील तथा पर्वतीय शोभा से परिपूर्ण पर्यटक स्थल वर्ष भर दर्शकों का मन मोहते हैं। तमिलनाडु की यात्रा कैसे है? तो बच्चों, यात्रा जाने से हमें क्या गुण है? यात्रा जाने से हमारा मन और तन ताज़ा होते हैं और हम सब अलग अलग चिंताओं से मुक्ति मिलते हैं। अलग अलग जगह में यात्रा करने से हमें उस जगह के बारे में जानकारी मिलती है। तो हमें कभी कभी यात्रा भी जाना करना चाहिए। आज सबको तमिलनाडु यात्रा पसंद है ना? इस पाठ में तमिलनाडु राज्य की महत्ता को प्रतिपादित किया है। क्या आप मेरे सवालों को उत्तर दोगे? वैगा, तमिलनाडु की राजभाषा कौन सी है? तमिल। हाँ, तमिलनाडु की राजभाषा तमिल है। आज का पाठ यहाँ हम समाप्त करते हैं। पाठ पढ़ो, दिया हुआ समानार्थ और उत्तर नोटबुक में लिखो और कल भेजो। धन्यवाद।